Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Hania and I'm a student of Rehan School Learning Camp on foundational level. जैसे कि आप लोग को मालूम है हमारे स्कूल में रोज़ाना नए नए टास्क असाइन किए जाते हैं। तो आज का हमारा टास्क है इंटरव्यू का। तो आए हम एक नए बच्चे के साथ इंटरव्यूज लेते नए स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू लेते हैं जिनसे हम कुछ सवालात करेंगे इनके स्कूल एक्सपीरियंस, इनके फ्यूचर ड्रीम्स। तो आए बैठ किसी देर के अपने इंटरव्यू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर giving me your time. Let's start with some simple question about you. वालेकुम Assalamu अस्सलाम। alaikum. How are you? आप मैं कैसे ठीक हैं? हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ओके, सो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल, तो मेरा नाम है अस्साम बिजनेस वाला। मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस का स्टूडेंट हूँ और करंटली फाउंडेशन बी का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करे हुए कितने दिन हो चुके हैं? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन हुए हुए कोई 4 मंथ्स मुकम्मल हो गए हैं माशाल्लाह। ओके, तो आपने इन 4 मंथ में रेहान स्कूल में क्या क्या सीखा? इन 4 मंथ्स के अंदर मैंने रेहान स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसे खास तौर पे अगर मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊं जो मैंने सीखी हैं, तो उनमें चैट जीपीटी का यूज़, क्लाउड एआई का यूज़, उसके अलावा गूगल फ्लो का यूज़, नोटबुक एलएम का यूज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का यूज़ करना सीखा है। उसके अलावा अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी कॉल एनीज बनाई है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, काफ़ी सारी टेडेक्स बनाई हैं। बहुत कुछ सीखा है जहान स्कूल में आने के बाद। वेब डेवलपमेंट भी सीखी है, ऐप बनाना भी सीखी है, थंबनेल बनाना भी सीखी है, ओके, एआई वीडियोस बनाना सीखी है। तो आपको ये सीख के कैसा लगा? मुझे ये सीखने में पहले तो बहुत मज़ा भी आया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहीं और नहीं सिखाई जा रही करंटली। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ हमें सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चैनल्स हैं जो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं या सिखा रहे हैं एआई के बारे में, लेकिन ये वाहिद एक ऐसी एसोसिएशन या आप इदारा के लें जो हमें एआई का प्रोफेशनल तरीके से यूज़ सिखा रहा है। और इनने खुद वर्क दिखाया है अपना पहले के जो कोई भी हम वेबसाइट्स एप्स वगैरह यूज़ करते हैं सब रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स ने ही बनाई है। रेहान स्कूल की सारी, जैसे हमारा एसीसीएल डैशबोर्ड हो गया, उसके अलावा और कोई वेबसाइट्स या एप्स हो गई। ओके, तो आपको इन सब टास्कों में मज़ा किस टास्क करने में आया? इन सब टास्क के अंदर सबसे ज़्यादा मज़ा तो मेरे को कोडिंग टास्क के अंदर आता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट देने में और आराम से बैठ के काम देखने में काफ़ी मज़ा आता है। उसके अलावा थंबनेल्स बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन वो रेहान स्कूल का टास्क नहीं है। मैं ऐसे ही थंबनेल्स जनरेशन करता रहता हूँ अपनी वीडियोस के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एआई वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी फाउंडेशन में या लेवल 1 में? आप समझ लें मैं फाउंडेशन में ही हूँ, लेकिन आप जो फाउंडेशन के 221 टास्क ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो नीचे टास्क आ रहे होते हैं मैं अभी वो कर रहा हूँ। फाउंडेशन मेरी ख़त्म हो गई है, हमारे स्कूल में उसको फाउंडेशन बी कहते हैं। तो आप मुनव्वर कैंपस में? जी जी, मैं आप मुनव्वर कैंपस का हूँ। ओके, तो हमारे आप अपनी स्कूल के टाइमिंग क्या है स्कूल की? का नाम हमारे स्कूल की टाइमिंग आजकल के डेज में गर्मियों की वजह से स्कूल की टाइमिंग है 6 AM से लेके 1 PM तक, ओ 11 AM तक, सॉरी।
ओके। सो आप हमें सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक हमारी टाइम। ओके, तो आप हमें अपने स्कूल की रूटीन बता सकते हैं कि आप जाने के बाद क्या-क्या करते हैं स्कूल में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम लोग स्कूल जाने के बाद जब काफ़ी यानी स्टूडेंट्स काफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता आते हैं क्योंकि टाइमिंग बहुत जल्दी की है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स देर से भी आते हैं। फिर 8 बजे हमारे स्कूल की मेडिटेशन स्टार्ट होती है, तो हम सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद हमारे स्कूल में ग्रुप्स बने हुए हैं, हम ग्रुप्स के साथ अपने जाके बैठते हैं। हर ग्रुप के अंदर 10 से 15 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हर ग्रुप को एक फैसिलिटेटर और एक स्टूडेंट फैसिलिटेटर संभालता है। तो हम इस तरह ग्रुप्स में बैठते हैं जाके और अपने टास्क करने पर फोकस कर देते हैं। और कभी कोई मिस रुबाब हमारी जो प्रिंसिपल है उन्हें कोई इस तरह ओसीजी करानी हो तो उन्हें जिन जिन स्टूडेंट्स को बुलाना होता है वो उनको बुला लेती हैं और वो स्टूडेंट्स फिर ओसीजी करते हैं। उसके अलावा अगर कभी कोई स्कूल के वर्क के बारे में बात हो जो मिस रुबाब पूरे स्कूल के साथ करनी चाहती हों, जैसे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं या कोई और गवर्नर हाउस जा रहे हैं, तो उसके लिए तमाम स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। इस तरह की रूटीन होती है। ओके, तो आपने रेहान स्कूल से आप कहीं विज़िट के गए? रेहान स्कूल से कहाँ विजिट पे? कहीं भी? जी हम गए हैं अपने कैंपस वालों के साथ, पोर्ट ग्रीन घूमने गए थे और वहाँ काफ़ी मज़ा आया था। उसके अलावा गवर्नर हाउस भी जाना था लेकिन उसकी टाइमिंग थोड़ी सही नहीं थी मेरे मुताबिक, इसलिए मैं गया नहीं था। ओके, बाकी तो आप स्टूडेंट्स गए थे काफ़ी सारे गवर्नर। ओके, तो आप वहाँ गए थे तो आपको क्या नॉलेज मिली? क्या सीखा आपने वहाँ से? वहाँ जहाँ हम पोर्ट ग्रीन पे घूमने के लिए गए थे वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि वहाँ जो स्टूडेंट्स और छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे वो करतब करके दिखा रहे थे, सर्कस जिसे हम कहते हैं, और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके के वो किए। इतने खतरनाक खतरनाक हमने वो किए और काफ़ी सारी चीज़ें की। उधर काफ़ी समंदर का व्यू था, शिप्स नज़र आ रही थी और भी उधर बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें ये घूमने में। और हमारे दूसरे स्टार्टअप के बच्चे भी आए हुए थे, उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। ओके, तो अभी मुनव्वर कैंपस वाले तो अभी वहाँ भी गए थे ना न्यूज़ चैनल्स में, आप गए थे? नहीं नहीं, मैं वहाँ पर भी नहीं गया। चलिए, तो काफ़ी आप मरतबा इस हमें तरह होता है ना कि फाउंडेशन लेवल को नहीं लेके जाते, सिर्फ लेवल 1 को लेके जाते हैं क्योंकि उनके लिए काम की जगह होती है, तो हमें नहीं लेके गए थे उसमें मेरे ख्याल से। ओके, तो आपको रेहान स्कूल आके कैसा लगा? अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट आई रेहान स्कूल आके? रेहान स्कूल में आने के बाद इम्प्रूवमेंट तो यही आई है कि बहुत सारी चीज़ें बनाने आ गई, इस्तेमाल करने आ गई। ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट वाली बात थी कि एआई का यूज़ आ गया काफ़ी ज़्यादा और एआई वीडियोस बनाने आ गई और बहुत सी चीज़ें आ गई। ये काफ़ी कुछ यानी बेहतरीन था, एक मॉडिफिकेशन टाइप का था कि ये मेरे अंदर तब्दीली आई रेहान स्कूल में आने के बाद। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेहान स्कूल जब मेरा पहला दिन था तो मेरे को किस तरह लगा, तो मेरे को काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि मैं सुबह उस वक्त की टाइमिंग 8 बजे से लेके वो 8 बजे से लेके 1 बजे तक की थी, लेकिन मेरा घर दूर था काफ़ी रेहान स्कूल से और मैं जल्दी निकल गया घर से और रेहान स्कूल बहुत जल्दी पहुंच गया था कुछ 7 बजे। तो उसके बाद फिर मैंने वो उधर मेरे को काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि सब स्टूडेंट्स वो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर काम कर रहे थे। इस तरह मेरे को देखने में काफ़ी हैरानी लगी कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सब मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, कोई कोई कुछ काम तो कर नहीं रहा है।
ओके, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, हेलो। मेरे को रेहान स्कूल के बारे में इस तरह पता चला कि 1 सेकेंड इंटरनेट को ओके। का क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस रिपीट कीजिएगा। आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, रेहान स्कूल के बारे में मेरे को मेरे वालिद साहब से पता चला था टिकटॉक यूज़ करते हुए कि रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है पाकिस्तान के अंदर जहाँ टीचर्स नहीं होते, बुक्स नहीं होती और सब बच्चे एआई के ऊपर चीज़ें सीखते हैं। उसके अलावा ये उस वीडियो के अंदर जो मेरे वालिद साहब ने देखी थी, उसके अंदर रेहान अल्लाह वाला सर सिराजुल हक साहिब जो जमात इस्लाम के उस वक़्त के अमीर थे, उन्हें रेहान स्कूल का विज़िट करा रहे थे और बता रहे थे। तो हम थे भी जमात इस्लामी की तरफ से, इसलिए हमने भी उस स्कूल में जाने का फ़ैसला किया। ओके। सो आप सो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ओके, सो आपकी हॉबीज़ क्या है? जी, मेरी हॉबीज़ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स बना रहा हूँ फ़िलहाल। जैसे कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जिसका अपना डोमेन नेम होगा, अपना डेटाबेस होगा, अपनी गूगल जीमेल के साथ आप उस पे लॉगिन कर सकेंगे। तो उस वेबसाइट में आप मैं यूट्यूब क्रिएटर्स और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब चैनल वालों के लिए बना रहा हूँ, जिसके अंदर उन्हें यूट्यूब से मुतालिक तमाम चीज़ें मिलेंगी। यूट्यूब की वीडियोस की स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, उसके लिए टैग्स मिलेंगे, वो उसके ऊपर थंबनेल्स बना सकेंगे। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जो ऐप्स हैं वो कौन से ऐप्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? जी, अगर हम इम्पोर्टेंट ऐप्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट ऐप्स में आप समझ लें कि हमारे पास इम्पोर्टेंट हो गई जैसे चैट जीपीटी, हमारे जैसे वर्कर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गई जो रेहान स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक बेसिक नीड जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर शख्स उसको इस्तेमाल करता है, वो है व्हाट्सएप। कि व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप इंतहाई इजी वे के अंदर कॉल्स, मैसेजेस, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए व्हाट्सएप है। ओके, तो आपके स्कूल में जो आपके जो कैंपस में आपको कौन से फैसिलिटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं? जब मैं स्कूल में दाखिला लिया था तब हमारे स्कूल के फैसिलिटेटर्स थे कॉलेज बॉयज़, जिनके अंदर तनवीर भाई, तनवीर एजुकेशन वाला, अब्दुल्ला मार्केटिंग वाला, ज़ोएफ अली एजुकेशन वाला, ये काफ़ी सारे 4-5 फैसिलिटेटर थे जो कि काफ़ी बेहतरीन थे, जिन्होंने काफ़ी मदद की उस वक़्त। काफ़ी ओके। अच्छे फैसिलिटी ओके, तो क्या आप रेहान अल्लाह वाले से मिले हुए? लगते हैं। हेलो, क्या आप रेहान अल्लाह वाले से मिले हुए? क्या आप रेहान अल्लाह वाले से मिले हुए? उनसे आपकी मुलाकात नहीं, हुई कभी सर से? नहीं, मैं रेहान अल्लाह वाला सर से अभी तक नहीं मिला, लेकिन ख्वाहिश रखता हूँ कि उनसे मिलूँ ज़रूर और उनसे बातचीत भी करूँ और उनसे चीज़ें भी सीखूँ, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखना भी चाहता हूँ कि हम फ्रीलांसर के तौर पे अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए और कौन-कौन से मौक़े फ़राहम कर सकते हैं। इस तरह की मैं काफ़ी सारी चीज़ें रेहान अल्लाह वाला सर से पूछना चाहता हूँ। जब मिलेंगे इंशाल्लाह पूछेंगे उनसे। ओके, तो आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? हेलो।
जी, मेरा फ्यूचर ड्रीम है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकूं, रेहान अल्लाह वाला सर की तरह, या अपने वालिद साहब की तरह, या अपने आप कह लें मेरे दादा की तरह। यही मेरा एक बेहतरीन वो होगा, फ्यूचर ड्रीम। ओके, तो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी क्या है? जी, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद मेरे को फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में एक बंदा है, उसका नाम क्या था, हाँ, इलॉन मस्क आप ले लें, वो काफ़ी बेहतरीन था। इसके अलावा मेरे को एक हमारे जो प्रोफेसर हैं खुद, जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बॉम्ब दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा एक खुद रेहान स्कूल का स्टूडेंट है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जिसका नाम है उस्मान अव्वल वाला। उसकी मैं वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी बेहतरीन वीडियोस बनाता है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। ओके, तो आप रेहान स्कूल आने से पहले कौन से स्कूल में थे? जी, मैं रेहान स्कूल में आने से पहले मेरे घर के करीब ही एक स्कूल है जो कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों को पढ़ाता था। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन रोज़ाना जो बॉयज़ होते थे उन्हें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा कर 2 बजे छुट्टी मिलती थी। सुबह 8 बजे उन्होंने जाना होता था और 2 बजे रोज़ाना छुट्टी मिलती थी। क्योंकि वो दीनी तालीम को भी लेके चलते थे, साथ-साथ इस्लामियात भी होती थी, कुरान पीरियड भी होता था हर रोज़। ओके, क्या आप आखिर में हाँ हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आखिरी में हमारे व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि वो रेहान स्कूल में आए तो अपने अपने जो भी उनका इस बच्चा हो या वो किसी और अपने कज़न के बेटे या किसी भी अपने रिश्तेदार के बच्चे को लेके आए तो घबराएं नहीं। वो शुरू में बच्चे एक आज़ादी की तरह समझते हैं अपने आप को, वो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ करते हैं, मगर उसके ऊपर काम नहीं करते, तो घबराएं नहीं, वो इंशाल्लाह काम करने लग जाएंगे। ये मेरा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए है जो रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स की वीडियोस देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया, हमें अपने बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के, अपने ड्रीम के और अपने उस कैंपस के। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।